Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is flywheel marketing. इसके अलावा कुछ और भी कोर्सेज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पेपर 1 जनरल पेपर के लिए है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स, कंप्लीट पेपर 2 कोर्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन्ड पास्ट पेपर्स एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल होगी। अगर आप किसी भी बिजनेस ओनर या एग्जीक्यूटिव से ये पूछते हैं कि इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में क्या चेंजेस आए हैं, तो चांसेस हैं कि वो कस्टमर्स को ही मेंशन करेगा। आज के कस्टमर्स को हम इजीली किसी भी बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेजेबल हैं और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। और उनमें से एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अलावा और चीज़ों पर भी ध्यान दें। तो जब कंपनीज शॉर्ट टर्म डिसीजंस पर फोकस करके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को सैक्रिफाइस करती हैं और अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो कस्टमर्स ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्विकली शेयर करते हैं। तो अगर हम ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करके लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हमें एक रिमार्केबल कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करना होगा। और यहीं से शुरुआत होती है फ्लाईव्हील मार्केटिंग की। फ्लाईव्हील एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है जिसे मॉडर्न बिजनेसेस एडॉप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमर को बिजनेस ऑपरेशंस के सेंटर में प्लेस किया गया है। ये मॉडल सेल्स फनल का एंटीथेसिस है। सेल्स फनल में हम कस्टमर्स को मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजी में सेकेंडरी कंसिडर करते थे, लेकिन फ्लाईव्हील मॉडल में कस्टमर्स को एकदम सेंटर में प्लेस किया गया है, जिससे वो सेटिस्फाइड रहें और अपने साथ के बाकी लोगों को भी इनकरेज करके हमारे बिजनेस के साथ जोड़ें, जिससे हमारी कंपनी की अच्छी सेल्स हो सके। तो सेल्स फनल में कस्टमर्स वर कंसिडर्ड एज एन आफ्टर थॉट और फ्लाईव्हील मॉडल में कस्टमर्स आर प्लेस्ड एट द सेंटर। फ्लाईव्हील मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन से हमें इतना तो समझ में आ गया है कि हैप्पी कस्टमर का मतलब होता है और ज़्यादा कस्टमर्स। और कस्टमर्स हैप्पी और सेटिस्फाइड तभी रहेंगे जब बिजनेस उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करेगा और उनको सेंटर में रखकर बिजनेस ऑपरेशंस उन्हीं के हिसाब से डिज़ाइन करेगा। और इसके लिए हमें सेल्स फनल से फ्लाईव्हील मॉडल पर स्विच करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे सेल्स फनल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लाईव्हील की स्टेजेस में फिट हो सकती हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। Step 1 is re-educate yourself about various flywheel stages. हमें अपने फ्लाईव्हील की स्टेजेस सेट करनी है। तो यहाँ पर हमें 4 फंडामेंटल स्टेजेस दी हुई हैं जो हम अपने फ्लाईव्हील मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। स्टेज 1 इज़ एक्टिवेट। इस स्टेज में हम ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे नॉन यूज़र्स हैं वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू करें और बिगिनर्स या न्यू यूज़र्स बन जाएं। तो यहाँ हमें प्रॉस्पेक्ट्स को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू बताकर उन्हें कन्विंस करना है। इसके लिए हम फ्री ट्रायल्स दे सकते हैं या फिर कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दी जा सकती हैं। स्टेज 2 इज़ एडॉप्ट। अब यहाँ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं वो बार बार हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। तो अब आपको बिगिनर्स को रेगुलर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ कस्टमर्स ये देखते हैं कि प्रोडक्ट और क्या वैल्यू ऑफर कर रहा है। तो अब आपको नए और इंटरेस्टिंग तरीके यूज़ करके कस्टमर्स को एंगेज रखना है और वो वैल्यूज़ हाईलाइट करनी है जो कस्टमर्स नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। स्टेज 3 इज़ अडोर। अब हमें रेगुलर यूजर्स को चैंपियंस में कन्वर्ट करना है। चैंपियंस वो लोग होते हैं जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जेन्युइनली एंजॉय करते हैं और उसे रेगुलरली यूज़ भी करना चाहते हैं। इस स्टेज में आप कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए और सेटिस्फाइड रखने के लिए प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सर्वेज या फीडबैक फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर्स से ये भी पूछ सकते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट में और क्या इम्प्रूवमेंट्स देखना चाहते हैं। स्टेज 4 इज़ एडवोकेट। ये लास्ट और फाइनल स्टेज है। अब चैंपियंस नए कस्टमर्स लाने में आपकी हेल्प करेंगे। जो भी लोग इनके नेटवर्क में हैं और हमारे नॉन यूज़र्स हैं, ये लोग उनमें हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट एडवोकेट करने के लिए कुछ इंसेंटिव भी दे सकते हैं।
Step 2 is set proper metrics for each stage of the flywheel. अब आपको ये पता लग गया है कि आपको कौन से एरियाज पर फोकस करना है, तो अब आप फ्लाईव्हील की सब स्टेजेस के लिए स्पेसिफिक मेट्रिक्स और गोल्स सेट करेंगे। तो सेम मॉडल यूज करके अब हम ये देखते हैं कि हर स्टेज पर हमारी मैट्रिक्स क्या चीज़ें इंक्लूड करेगी। फर्स्ट स्टेज पर है हमारे पास एक्टिवेट। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारी इनिशियल सेल्स पर मंथ कितनी रही हैं, कितने नए ट्रायल साइनअप्स हुए हैं और कितने लोग हमारे प्रोडक्ट या सर्विस का फ्री ट्रायल ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडॉप्ट। यहाँ पर हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितने कस्टमर्स हमने फ्री ट्रायल्स के बाद गेन किए हैं और कितने कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट से पूरी तरह से फेमिलियराइज हो गए हैं। थर्ड स्टेज इज अडोर। यहाँ पर हम रिटेंशन रेट्स, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र और लाइफ टाइम वैल्यू देखते हैं। फोर्थ स्टेज है एडवोकेट। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कितनी नई लीड्स लाए हैं और एफिलिएट प्रोग्राम के लिए कितने लोगों ने साइन अप किया है। स्टेप 3 इज पिन पॉइंट एंड एड्रेस एरियाज ऑफ फ्रिक्शन इन योर फ्लाईव्हील। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उन एरियाज पर फोकस करना है जो फ्लाईव्हील में फ्रिक्शन कॉज कर सकते हैं। तो हमारे मॉडल की स्टेजेस में आने वाले कुछ फ्रिक्शंस को डिस्कस करते हैं। स्टेज 1 एक्टिवेट। अब हमें हर एक एरिया पर फोकस करना है जिसकी वजह से कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं या शायद उन्हें नॉलेज नहीं मिल रही है। हमें वेबसाइट सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर वेबसाइट अनसिक्योर होगी तो कस्टमर्स परचेज नहीं करना चाहेंगे और हमारी टीम को भी हमें इस तरह से ट्रेन करना है कि हम फ्रिक्शंस रिड्यूस कर सकें। सेकेंड स्टेज इज एडॉप्ट। यहाँ पर आपको अपनी ऑनबोर्डिंग और डेमो फाइल्स अप टू डेट रखनी है। आपके पेजेस, ब्लॉग्स और बाकी नॉलेज बेसिस कस्टमर्स को अट्रैक्टिव लगने चाहिए और अगर कस्टमर्स अपने प्लान्स या सर्विसेज अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी काफ़ी सिंपल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज है अडोर। हमें अपने कंटेंट की पर्सनलाइजेशन इम्प्रूव करनी है। कस्टमर्स अगर हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो लाइव चैट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए और सर्वेस और फीडबैक फॉर्म्स के बेसिस पर हमें न्यू प्रोडक्ट बेनिफिट्स भी इम्प्लीमेंट करने हैं। स्टेज 4 इज एडवोकेट। आपका कंटेंट और प्रोडक्ट्स शेयर करने में आसान होने चाहिए जिससे आपके कस्टमर्स उन्हें ईजिली अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सकें। और अगर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं तो आप इसके लिए उन्हें इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोडक्ट एफिलिएट्स या एम्बेसडर्स भी रिक्रूट और मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 4 इज कंडक्ट CRO टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स। CRO stands for Conversion Rate Optimization, जो बिजनेस में एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। हमें बिजनेस में फ्रीक्वेंटली ये टेस्ट कंडक्ट करने हैं ये देखने के लिए कि हमारे कौन से कैंपेन्स सेल्स इनकरेज करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। So now let's discuss some examples of CRO test for each stage. Stage 1 is Activate. हमें लैंडिंग पेजेस के डिफरेंट डिज़ाइंस चेक करने हैं ये देखने के लिए कि किसमें मैक्सिमम परचेजेस या साइन अप्स हैं। नेक्स्ट इज एडॉप्ट। यहाँ पर हमें ओवरलुक्ड फीचर्स को हाईलाइट करना है। नेक्स्ट इज अडोर। सर्वेज के लिए हमें 1 क्लिक फीडबैक और डिटेल्ड फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट करना है। स्टेज 4 इज एडवोकेट। यहाँ पर हम सेल्स इनकरेज करने के लिए डिफरेंट रिवॉर्ड स्टाइल्स टेस्ट करेंगे। स्टेप 5 इज ट्रैक एंड इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स। जैसे रेगुलर मार्केटिंग और सेल्स फनल में हम कॉन्स्टेंटली सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक और इवैल्यूएट करते हैं, सिमिलरली हमें फ्लाईव्हील मॉडल में भी करना है। हमें स्ट्रैटेजीज और मेट्रिक्स को पीरियोडिकली चेक करना है कि बिगिनिंग में हमने क्या सेट किया था और हमें कब और कहाँ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट फ्लाईव्हील मार्केटिंग। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। Thank you so much for watching this video. Please like, subscribe and share.
In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.